बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर देवकी पुत्र श्री कृष्ण भगवान ने एकादशी के उत्पन्न होने की कथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में चंद्रावती नगर में मुर नाम का एक क्रूर राक्षस हुआ था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त व पद से हटा दिया था। पद से हटाने में त्रस्त होकर देवता श्री विष्णु भगवान की शरण में गए। देवताओं के हितार्थ विष्णु भगवान ने मुर राक्षस से युद्ध कर उसकी सेना को अपने चक्र व गदा से छिन्न भिन्न कर डाला। उन्होंने अपने भीषण प्रहारों से मुर राक्षस को विदीर्ण कर दिया। घावों की पीड़ा से मुर राक्षस बेहोश हो गया। उसे मरा जानकर विष्णु भगवान विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम की सिंगवती गुफा में चले गए। इधर मुर राक्षस चैतन्य होते ही बद्रिका आश्रम सिंगवती गुफा में जा पहुंचा और विष्णु भगवान की निद्रावस्था का लाभ उठाकर उन्हें नींद में ही मार डालना चाहा। तभी तत्काल विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजोमयी दिव्य स्वरूप भीषण शस्त्रों से पराजित सुसज्जित कन्या प्रकट हुई। इस तेजस्विनी कन्या ने मुर राक्षस से भयंकर युद्ध किया। उसकी सेना को मारकर मुर का रथ चकनाचूर कर दिया, जिससे मुर राक्षस जमीन पर गिर गया और तेजस्विनी कन्या ने उसके ऊपर पैर रखकर मार दिया। सभी देवता जय जयकार करने लगे। इससे विष्णु भगवान भाग गए। उन्होंने उस दिव्य कन्या का परिचय जानकर उससे आशीर्वाद दिया। वह कहा, आज से लोग तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेंगे और तेरी पूजा पाठ करेंगे। तुमने मेरा सुकाज किया, दुष्ट राक्षस मुर का वध किया, उसके कारण तुम अमर हो गई। एकादशी पर जो कोई व्रत या उपवास करेगा, इस कथा को कहेगा, सुनेगा, उसके समस्त कष्ट व पाप दूर कर अनंत पुण्य का फल प्राप्त होगा, वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इस वर की प्राप्ति से एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस व्रत की समाप्ति दूसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात विष्णु भगवान की सेवा पूजा करके करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, यह युधिष्ठिर, इस व्रत द्वारा संसार के समस्त वैभव और विष्णु भगवान की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह व्रत निष्ठावान के लिए अत्यंत सहज व सरल है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।